वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ नरेश नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। नौकरी मिलती तो कुछ महीनों में छूट जाती, शादी की बात होती तो रिश्ता टूट जाता, घर में अक्सर विवाद होते रहते। नरेश की माँ हर मंगलवार को व्रत रखती और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करती। एक दिन नरेश ने पूछा, माँ, मंगलवार का व्रत आखिर किसको रखना चाहिए? क्या सच में भगवान ऐसा चाहते हैं? माँ ने कहा, बेटा, यह बात मुझे भी पूर्ण रूप से नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान स्वयं योग्य व्यक्ति को संकेत देते हैं। नरेश ने निश्चय किया, वह स्वयं भगवान से उत्तर मांगेगा। आधी रात का आह्वान। उस रात नरेश मंदिर गया, दीपक जलाया और बोला, प्रभु, यदि मंगलवार का व्रत रखना मेरे लिए आवश्यक है तो मुझे स्वयं बताइए। वह वहीं मंदिर में सो गया। आधी रात को एक तेज प्रकाश फैला, मंदिर की मूर्ति से प्रकाश निकलने लगा और अचानक उसके सामने प्रकट हुए पवनपुत्र हनुमान जी। उनकी आवाज गूंजी, नरेश, तुमने सच्चे मन से प्रश्न किया है, इसलिए मैं स्वयं उत्तर देने आया हूँ। नरेश कांप गया। उसने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, प्रभु, मंगलवार का व्रत किसको रखना चाहिए? हनुमान जी बोले, मंगलवार का व्रत हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु इन लोगों को अवश्य रखना चाहिए। एक, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हो। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है परंतु सफलता नहीं मिलती तो उसका मंगल अशांत हो सकता है। दो, जिनके भीतर साहस की कमी हो। जो व्यक्ति हर छोटी बात से डर जाता है, निर्णय नहीं ले पाता, उसे यह व्रत रखना चाहिए। तीन, जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो। मंगल दोष विवाह में देरी और दाम्पत्य जीवन में समस्या लाता है। चार, जो क्रोध और अहंकार से ग्रस्त हो। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति क्रोधी बन जाता है। पांच, जो ऋण, मुकदमे या शत्रुओं से परेशान हो। मंगलवार का व्रत व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से रक्षा देता है। असली व्रत क्या है? नरेश ने पूछा, प्रभु, क्या केवल भोजन न करना ही व्रत है? हनुमान जी मुस्कुराए, नहीं नरेश, सच्चा व्रत है क्रोध का त्याग, असत्य का त्याग, आलस्य का त्याग, बुरे विचारों का त्याग। यदि कोई व्यक्ति भूखा रहकर भी झूठ बोले किसी को। नरेश की परीक्षा। अगले दिन से नरेश ने 21 मंगलवार का व्रत आरंभ किया। पहले ही सप्ताह ऑफिस में उस पर झूठा आरोप लगा। उसके मन में गुस्सा आया, पर उसे भगवान की बात याद आई। क्रोध त्याग ही सच्चा व्रत है। उसने शांत रहकर सच्चाई प्रस्तुत की। कुछ दिनों में सत्य सामने आ गया। बड़ा संकट। 10वें मंगलवार को उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। नरेश मंदिर गया और बोला, प्रभु, क्या यह मेरी परीक्षा है? उसी क्षण भीतर से आवाज आई, विश्वास रखो। नरेश ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही दिनों में पिता स्वस्थ हो गए और अचानक एक पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल गया। मंगलवार को नरेश ने हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। कुछ ही महीनों में उसे नई नौकरी मिली, विवाह का उत्तम प्रस्ताव आया, घर में शांति लौट आई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में था। अब वह डरता नहीं था। एक रात फिर स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नरेश, याद रखो, मंगलवार का व्रत समस्या मिटाने का जादू नहीं है, यह व्यक्ति को मजबूत बनाने का मार्ग है। जो व्यक्ति साहस, संयम और श्रद्धा चाहता है, वही इस व्रत के योग्य है।